हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो भी काफी रेलेवेंट है, नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगा शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर आपको समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के हिंदी के अंदर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आपको अगर मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो मेरे चैनल शशि अग्रवाल को और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एड्रेसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो है रेलेवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। यहाँ पे काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट अवेलेबल हैं। इवन स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नीति आयोग, भारत सरकार ने योजना आयोग की को नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया है। नीति आयोग का जो पूरा नाम है भारतीय रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आयोग जो है केंद्र सरकार व राज्य सरकार को योजना व नीति निर्माण से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर तकनीकी सलाह प्रोवाइड करता है। पहले क्या होता था कि जैसे राज्य सरकार का जो रोल था वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। तो यहाँ पे अब केंद्रीय पॉलिसी अडॉप्ट की गई है कि राज्य सरकार जो है अपने राज्य की आवश्यकता के मुताबिक उनके पास कितने साधन है उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य के लिए आर्थिक योजना बनाएगी। परंतु ये जो योजना है ये राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। नीति आयोग जो है एक सार्वजनिक थिंक टैंक है, जो कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की थी। और पहली योजना आयोग के अंदर क्या था कि टॉप बॉटम अप्रोच अडॉप्ट की जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉटम अप्रोच जो है यूज की जाती है। तो यहाँ पे राज्य सरकार को ज़्यादा, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो उसके अंदर राज्य सरकार की भागीदारी बढ़ावा हो सके, ताकि हम सतत विकास को प्राप्त कर सकें। तो इससे पहले 15 साल का रोड मैप और 7 साल का विजन जो है शामिल है। और यहाँ पे नीति आयोग जो है रणनीति और कार्य योजना बनाता है ताकि हम सतत विकास को प्राप्त कर सकें। नीति आयोग राज्य सरकार जो योजना बनाती है अपने राज्य के लिए उसका मार्गदर्शन करेगी। और उसी तरह नीति आयोग के कार्यक्रम के अंतर्गत जो राज्य हैं अलग अलग, उनको आर्थिक नीति व आर्थिक योजना बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इससे क्या है, क्योंकि हमारा जो देश है वो है संधि व्यवस्था, तो इसके अंदर सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव होंगे। तो इससे क्या है कि सहकारी संधि व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो केंद्रीय और राज्य के बीच में जो संबंध है उनके अंदर काफी सुधार होगा। और सरकार के द्वारा जो बनाई गई परियोजना है तो उनकी कार्यकुशलता के अंदर भी काफी वृद्धि होगी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 66 वर्ष बीत जाने के बाद मतलब 66 इयर्स हो गए हैं। भारत जो है, पहले भारत को विकसित जो है अंडर डेवलप्ड देश कहा जाता था, लेकिन अब क्या है कि विश्व के अंदर तीव्र गति से भारत ने अपने आप को विकसित किया है। तो अब इसके जो मतलब यहाँ पे नीति आयोग जो सेटअप किया गया है, ताकि इसका जो इसके पीछे जो लॉजिक था कि हमें देश को अगर हम तेज गति के साथ विकास और ज्यादा विकास लाना है तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन में हमें सुधार लाना था। आर्थिक योजनाओं के अंदर क्या था, विकेंद्रीकरण जरूरी था, क्योंकि पहले जो योजना बनती थी तो उसके अंदर जो राज्य सरकार होती थी उनका जो रोल होता था बहुत ही सीमित होता था। अब जो नीति आयोग के अंदर क्या है कि जो राज्य सरकार है वो अपनी योजना खुद बनाएंगे, और उसके अंदर क्या है कि हाँ वो हमारी जो देश की पूरी योजना है, जो देश के पूरे ऑब्जेक्टिव है उसके साथ मैच होनी चाहिए। तो सभी राज्य चाहते थे कि उनको आर्थिक योजना बनाने में अधिक शक्तियां, अधिक स्वतंत्रता जो है दी जाए।
तो भारत सरकार ने बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे एक नई संस्था नीति आयोग का प्रतिस्थापन किया है। और नीति आयोग सरकार की मुख्य विकास परियोजना जैसे कार्यक्रम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान आदि की भी निगरानी करता है। नीति आयोग अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय जो विवाद होते हैं उसको भी निपटाने की कोशिश करता है। ये आयोग जो है समाज के ऐसे नीति आयोग के अंदर देखो समाज के अंदर ऐसे वर्ग हैं जिनको आर्थिक विकास से अधिक लाभ नहीं मिला, तो उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान देगा। इसके जो उद्देश्य हैं कि जो राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकता है, तो उसके अंदर क्या है कि जो राज्य है वो एक्टिव रूप से भाग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वो अपने देश को, अपने जो राज्य है उसको किस तरह से विकास लाना है उसके लिए रणनीतियाँ बनाएँगी। राज्य के विकास से ही देश का विकास हो सकता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों को नियमित तौर पर नियोजित प्रक्रिया में शामिल करना, विकेंद्रीकरण बढ़ाना ताकि हर एक राज्य जो है अपने जो साधनों को देखते हुए, अपनी समस्या को देखते हुए, अपनी प्राथमिकता को देखते हुए अपना राज्य का विकास कर सके और सहकारी संघ स्थापित करने की कोशिश करना। ग्रामीण स्तर पर योजना निर्माण हेतु व्यवस्था विकसित करना कि किस तरह से हम ग्रामीण जो क्षेत्र है उनको विकसित कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक नीतियां बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राप्त महत्व दिया जाए। तो इसका पूरा लेक्चर जो है आप शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर सुन सकते हैं। जो पूरा लेक्चर है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।